जारी है जिसमें भारत और चीन के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसे समझाने के लिए, उसकी एक एक बारीकी समझाने के लिए हमारे साथ देश के बड़े बड़े कमांडर्स जुड़ रहे हैं, सेना के पूर्व अध्यक्ष जुड़ रहे हैं, जिन्होंने वहां काम किया, जिन्होंने वहां पर सेवाएं दी, जो चीन की हर नब्ज को जानते हैं, समझते हैं, उसकी चालबाजी को समझते हैं। और अब हमारे साथ पूर्व आर्मी चीफ जनरल जे सिंह भी जुड़ गए हैं, जो कि उस इलाके को बखूबी समझते हैं। सेना की अग्रिम पंक्ति में वो लेह लद्दाख में सेवाएं दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने वाले जे सिंह के पास चीन की हिमाकत को लेकर सबसे पारखी नजर है और ये चाइनीज आर्मी की हर हरकत की नब्ज को समझते हैं। सर, पहला सवाल जो मैंने जनरल वीपी सिंह मलिक से भी पूछा था कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध हो सकता है वहां? सुशांत, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो देश जो दुनिया की 1/3 आबादी के मालिक हैं, उनके बीच में युद्ध हुआ तो पूरा वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि चीन और हिंदुस्तान के बीच में युद्ध होने की अभी कोई उम्मीद है। छोटे मोटे झड़प हो सकती है, लेकिन युद्ध का मतलब है उसके लिए सारा सामान तैयार करना और दोनों देशों को दुनिया के सामने मुंह दिखाना पड़ेगा कि हम लोग इतने गैर जिम्मेवार हैं कि हमने दुनिया को एक प्रलय में डाल दिया, क्योंकि एक वर्ल्ड वॉर हो जाएगी अगर दोनों के बीच में वॉर हुआ। इसलिए मेरे सोच में एक युद्ध की चांस बहुत कम है, लेकिन छोटे मोटे स्कर्मिश या जैसे पहले 1-2 बार हुआ है वो हो सकता है, लेकिन हमें तैयार रहना है, हमें सतर्क रहना है। ये चीज मैं कहना चाहता हूं कि चाइना के वादे कस्में ये पहले भी उनसे मुकर गए थे और अब भी कर सकते हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, वो तो मैं कह सकता हूं। और हमारे जो प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस ली, रक्षा मंत्री ने कॉन्फ्रेंस ली, उसमें यही तय किया गया है कि हम तैयार रहना चाहिए हमें, और हमें हर हालत में अपने देश की सरहद की रक्षा करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर कि युद्ध जैसे हालात बनने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि दोनों देश इतने बड़े हैं कि अगर युद्ध हुआ तो सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं सर आपसे कि अगर मान लीजिए 1% भी चांस हुआ कि युद्ध हुआ और वर्ल्ड वॉर जैसी हालत हो गई, हमें पता होना चाहिए हमारी तरफ कौन कौन है सर, भारत के साथ कौन कौन खड़ा हो जाएगा सर? मैं तो समझता हूं कि हमारा देश जो है एक रोल मॉडल डेमोक्रेटिक और डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए दुनिया हमारे साथ ज्यादा रहेगी और हम अपने देश को जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं उसमें अमन शांति का पैगाम भी सबसे पहले है। तो मैं ये समझता हूं कि हम लोग अग्रेसर नहीं हैं, वी आर नॉट अग्रेसिव, और हमारी कोई ऐसी रणनीति नहीं है कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करें। तो इसलिए दुनिया में बहुत सारे तकरीबन सब देश हमारे साथ सहमत रहेंगे, और मैं समझता हूं कि दुनिया में भी सब देश देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारी सरहद पर, और इसमें कोई गैर जिम्मेवारी का कार्रवाई होगी तो उसी को ब्लेम करेंगे और उसके खिलाफ हो जाएंगे। सर, एक तो वॉर नहीं होगी, अगर हुई तो दुनिया हमारा साथ देगी, आप ये दो बहुत बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने उस पूरे इलाके को समझा है, आप चीन की एक एक बात को समझते हैं, जनरल जे सिंह को क्या लग रहा है, चीन ये कर क्यों रहा है इतनी कोरोना की मारामारी के बीच, महामारी के बीच, जब दुनिया भर के देश अपने आप को बचा रहे हैं, चीन को इससे क्या हासिल होना है? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि चीन को इस समय ये टाइमिंग क्यों चुना उन्होंने। मेरे को क्लियर है कि जब कोविड का जो कहते हैं ना नीडल का इशारा उनकी तरफ हो गया और लोग कहने शुरू कर दिए कि इन्होंने कुछ तो इसमें अपना योगदान दिया है, इनके ही वुहान की लेबोरेटरी से ये कोविड का जो वायरस निकला है, या जानबूझ के निकाला गया है या एक्सीडेंटली, जिम्मेवारी चीन को लेनी पड़ेगी, और इसलिए दुनिया की नजर उन पे है और उनके अपने लोग भी, क्योंकि देखिए कई चीज ऐसे होती हैं
जैसे पाकिस्तान ने आतंकवाद बढ़ाया, लेकिन वो आतंकवादी कहते हैं वो फ्रैंकेनस्टाइन पाकिस्तान में ही आके दंगा फसाद भी कर रहा है और उधर भी वायलेंस कर रहा है। तो इसलिए ये कोविड का जो वायरस है वो चीन को भी नहीं छोड़ रहा और उसमें उनको भी उसका भुगतना पड़ेगा अंजाम। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल अपने लोगों से भी सर। हाँ। एक आखिरी सवाल कि आपका अपना अनुभव चीन को समझने का, उस इलाके को देखने का, वो क्या बता, अगर युद्ध नहीं होना है तो ये जो सारा तमाशा चीन कर रहा है, ये कितने दिन में कैसे खत्म हो जाएगा अपने आप? मैं समझता हूं सुशांत, इसमें चाइना का रणनीति थी कि हम अगर ज्यादा तादाद में आ जाएंगे, हम आगे बढ़ के शोक नदी तक आगे अग्रसर हो जाएंगे, तो शायद इनकी जो सड़क बन रही है, जो ये स्ट्रेटेजिक सड़क बन रही है, दौलत बेग ओल्दी को जोड़ रही है, उसको हम डोमिनेट कर सकते हैं, उसको काट भी सकते हैं। इसलिए हमने सही समय पर उनको रोका है और हम सक्षम हैं किसी भी हालत में उनको और आगे ना आने दें। और आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को मैं नक्शा दिखाना चाहता हूं कि इसमें क्लियरली दिखाया गया है कि कौन सी थी बाउंड्री इंडिया की जो हमारे नक्शों में है। उसमें ये ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है ये है, और ये है बाउंड्री, और इसको इंटरनेशनल बाउंड्री बोला जाता है। जो चाइना ने 62 में कब्जा करके अक्साई चीन का एरिया जो ये है, इसको अपने हक हासिल कर लिया। इधर अभी चाइना का कंट्रोल है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है। तो ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। सर अभी इस मैप में दिखा सके कहां पर है चीन के फौजी, कहां तक घुस गए हैं? चीन, ये अक्साई चीन के कब्जे में है। 62 के बाद वो वापस नहीं गए यहां से, तो उनका इस लाइन पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां है। लेकिन इसमें वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने की, हमने उनको रोका है। और मैं समझता हूं कि चीन को ये समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उनकी लाइनें, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 56 में अलग थी, 60 में और बढ़ा दी पूर्व की तरफ, और अभी और 62 की लड़ाई के बाद और इस तरफ आ गए। तो अभी ये इधर तो इससे आगे हिंदुस्तानी फौज ने आने नहीं देना उनको, और हम सतर्क हैं, हम हर हालत में इनको वहीं पे रोक के रखेंगे। सर अगर इसको एक लाइन में हम समझ करें, क्या चीन ये सोच रहा था कि भारत तो उधर कोरोना से लड़ाई में व्यस्त है, हम जितना अंदर घुस सकते हैं घुस लेते हैं, वहां बैठ जाएंगे और भारत को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन भारत ने बहुत तत्परता से वहां अपनी फौज खड़ी कर दी और इसलिए उसका प्लान नाकामयाब हो गया? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुशांत, ये क्लियर है। उन्होंने चांस लिया, लेकिन जैसे डोकलम में हमने उनको रोका, यहां भी उनको अब रोक दिया है। इसके आगे मेरे को लगता है कि वो ये नहीं समझेंगे कि इंडिया इज अ पुश ओवर, या हिंदुस्तान के साथ वो कोई भी ज्यादती कर सकते हैं। हमारे लीडरशिप ने भी बहुत डिटर्मिनेशन के साथ उनको जवाब दिया है। डिप्लोमेटिक चैनल से भी काम चल रहा है कि, और उनकी चाइना की स्टेटमेंट आज आई है कि हम डायलॉग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब चीन ने मान लिया कि हम जो कर रहे थे वो गलत है। सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत डिटेल में एक एक बात बताइए, समझाइए। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि वहां हालात क्या हैं, क्यों हैं और क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जे जे सिंह जी। थैंक यू, धन्यवाद।